अच्छा, इसके बाद जो है ना वो हम सर्वाइकल कार्सिनोमा की स्टेजिंग करते हैं। हमें पता है कि स्टेजिंग जो है किसी भी ट्यूमर की जो स्टेजिंग होती है वो हमें बताती है ट्यूमर की एक्सटेंट के बारे में, मतलब कि वो कितना इन्वेड कर रहा है टिश्यूज़ को, वो होती है स्टेजिंग। अच्छा, सबसे पहले रहती है स्टेज 0, फिर स्टेज 1, 2, 3 और 4। जो स्टेज 0 है ना वो है हमारे पास कार्सिनोमा इन सीटू। और हमें पता है कार्सिनोमा इन सीटू को हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इसी को हम सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया ग्रेड 3 कहते हैं, या फिर हम इसे हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन्स कहते हैं। ये हो गया स्टेज 0। फिर आ जाता है स्टेज 1। स्टेज 1 में जो होता है ना वो हमारे पास अब कार्सिनोमा इन सीटू नहीं है, ये इन्वेसिव कार्सिनोमा बन चुका है, लेकिन ये कन्फाइंड है विद इन द सर्विक्स, मतलब ये सर्विक्स से बाहर नहीं जा रहा, सिर्फ सर्विक्स इन्वॉल्व हो रहा है, इसके इर्द गिर्द वाला और कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब जो स्टेज 1 होती है ना इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं स्टेज 1A में, 1A1 में, 1A2 में और 1B में। जो स्टेज 1A है ये प्री क्लिनिकल स्टेज है, मतलब इसके अंदर उस पेशेंट में कार्सिनोमा तो प्रेजेंट है लेकिन उसमें कुछ साइन या सिम्टम्स जो है ना वो अपीयर नहीं हो रहे। सिंपली अगर हम उसका पैप स्मीयर करते हैं या उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर तो भाई कार्सिनोमा पड़ा हुआ है। ये होगी स्टेज 1A। उसके बाद है 1A1। 1A1 में क्या होता है, ट्यूमर इन्वेड कर रहा है, मतलब ट्यूमर जो है वो एपिथेलियम मतलब जो कार्सिनोमा है वो एपिथेलियम से निकल के हमारे पास म्यूकोज़ा में आ रहा है, म्यूकोज़ा को इन्वेड कर रहा है, लेकिन वो जो इन्वेड कर रहा है उसकी जो डेप्थ है वो लेस देन 3 मिलीमीटर है। और वो जो उस मतलब जिस तरह से उसने इन्वेड किया है तो वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से वो इन्वेड कर रहा है तो उसकी जो डेप्थ है ना वो 3 मिलीमीटर से कम है, ठीक है। और जो उसकी विड्थ है ना वो 7 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू 7 मिलीमीटर है, मतलब 7 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेज 1A है। फिर हम आ जाते हैं 1A1 है। फिर स्टेज 1A2 में जो आते हैं तो वो कहते हैं कि डेप्थ अब थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, मतलब 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी बट लेस देन 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी बट लेस देन 5 मिलीमीटर होगी, और इसकी जो विड्थ होगी वो 7 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। फिर है स्टेज 1B जो 1B है उसमें सिंपली यही है कि इसमें इन्वेजन जो है ना वो 1A2 से ज़्यादा हो गई है, तो वो स्टेज 1B बन जाती है। ये हमारे पास होगी स्टेज 1। इसमें हमने बस याद रखना है कि ट्यूमर जो है वो सर्विक्स में कन्फाइंड है, सर्विक्स से बाहर कहीं नहीं जा रहा। उसके बाद है स्टेज 2। स्टेज 2 में ट्यूमर जो होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सर्विक्स, लेकिन ये पेल्विक वॉल को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, सर्विक्स से बाहर निकल रहा है, मतलब ये वेजाइना में आ रहा है लेकिन ये पेल्विक वॉल को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, और वेजाइना के भी ये अपर पार्ट में प्रेजेंट है लेकिन वेजाइना के लोअर थर्ड को ये इन्वॉल्व नहीं कर रहा। ये स्टेज 2 है। स्टेज 3 में क्या होता है, इसमें पेल्विक वॉल इन्वॉल्व हो जाती है, ट्यूमर एक्सटेंड कर जाता है अप टू द पेल्विक वॉल। अगर हम डिजिटल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं तो इन बिटवीन द सर्विक्स और जो पेल्विक वॉल है उसमें सारा ट्यूमर प्रेजेंट होता है, ट्यूमर फ्री स्पेस कोई प्रेजेंट नहीं होती, और इसके अंदर विजाइना का लोअर थर्ड जो होता है वो भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। उसके बाद आती है स्टेज 4। स्टेज 4 में ट्यूमर जो है वो एक्सटेंड कर जाता है बियॉन्ड द ट्रू पेल्विस, यानी कि जितने भी हमारे पास हमें पता है हमारे पास पेल्विस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ट्रू पेल्विस होता है और फॉल्स पेल्विस होता है। जितने भी हमारे पास जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ट्रू पेल्विस में प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो ट्यूमर है वो एक्सटेंड कर जाएगा बियॉन्ड द ट्रू पेल्विस। इसके अलावा ये म्यूकोज़ा को इन्वॉल्व कर रहा होगा, ब्लैडर की म्यूकोज़ा को, रेक्टम की म्यूकोज़ा को इन्वॉल्व करेगा, और इसका मतलब एक तरह से मेटास्टेसाइज कर जाएगा ट्यूमर। तो ये हो गई हमारे पास स्टेज 4।